हाँ जी, स्टार्ट करें। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें वरुण, आपके वहाँ थोड़ा इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, बीच-बीच में आवाज गायब हो जा रही है। वो यहाँ पे थोड़ा इश्यू आएगा, फिर आप प्रीति कैन रीड इट, नहीं तो बीच में डिस्टर्बेंस होगा। प्रीति, आप पढ़ेंगी? प्रीति, आप पढ़ेंगे क्या? मैम थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, अभी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, रोचक चलो आप मैं पढ़ेंगे? चलो जिसने पढ़ना है पढ़ो, बीच में प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे। ठीक है मैम, ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ, कुछ होगा तो फिर देखेंगे। ठीक है। चीजों का रोचक। हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। भाई खलील जिब्रान, 1883 टू 1931, कवि और कलाकार। ओके, तो आज का दिन है जादुई दर्पण, मैजिक मिरर। हम कहते हैं ना, हम दूसरों में रिफ्लेक्शन अपनी ही देखते हैं, एंड दैट इज ट्रू। उसने बोला कि चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। अब फॉर एग्जाम्पल, रोचक अपनी पत्नी के लिए पति है, अपनी बेटी के लिए पापा है, अपने पेरेंट्स के लिए बेटा है, पर रोचक तो एक ही है ना, पर वह भावनाओं के हिसाब से बदलता है। A wife thinks in a certain way about her husband. बच्चे अपने माँ बाप के लिए अलग तरह की भावना रखते हैं और पेरेंट्स की भावना अलग होती है। तो वो कह रहा है कि चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। When somebody, आपने देखा हो, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, एक दूसरे में खोए रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार है, उसकी हर चीज पसंद, उसका परफ्यूम भी पसंद, वो कैसे बाल बनाता है वो भी पसंद, वो किस तरह की जूते पहनता है वो भी पसंद, उसकी टी शर्ट कौन सी ब्रांड की होती है वो ब्रांड ही पसंद आना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपको वो इंसान में वो भावना जागृत हुई है प्यार की। अब वही इंसान से शादी हो जाती है, थोड़े दिन के बाद खटर पटर शुरू होती है किसी ना किसी बात पे, तो फिर वही इंसान पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो प्यार की वो जो भावना है, वो भावना नहीं रहती है, तो इंसान में आपको बुराइयां नजर आने लग जाती है। तो चीजों में कुछ नहीं है, इट इज हमारी अपनी भावनाएं जो हैं, उनके अनुसार हमें चीजें नजर आती हैं या इंसान नजर आते हैं। तो वो यही कह रहा है कि चीजों के का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। वो कहते हैं ना, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ये जो देख रहा है उसकी आंखों में खूबसूरती है, किसी चीज में खूबसूरती नहीं है, क्योंकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही है, हम में ही होती है वो सुंदरता जो हम दूसरों में देखते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, हर चीज में हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, जो हमारी भावनाएं हैं वही हमें सामने नजर आती हैं। अगर वो इंसान हमसे हमें प्यार है तो हमें बहुत प्यारा लगता है, और अगर हमें उस इंसान पे किसी बात पे गुस्सा है तो वही प्यारा इंसान पे हमें बहुत सारी बुराइयां दिखने लग जाती हैं। तो ये हमारी भावनाएं हैं जो कि उस इंसान को वैसा बनाती हैं। यस और नो, आप लोग बताएं, सही है नहीं है? यस यस मैम। है ना ऐसा ही? या लेट्स रीड। आप बाहरी संसार को इस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे।
और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। Pause. लेकिन Pause. सारी जिंदगी हम अपने संबंधों को, अपनी सिचुएशंस को, अपने एनवायरनमेंट को, उसको बदलने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं उसको और अच्छा बना लें, हम और अच्छा बना लें, और उसकी भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं। क्योंकि उसकी भाग दौड़ में लगे रहते हैं तो हम अपने सपनों को नहीं पा पाते। हम परिस्थितियों से और लोगों से शिकायत ही करते रहते हैं। आई एम टेलिंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल जो मेरे साथ कल ही हुआ है। तो आपको पता है मेरे ऊपर घर में ऊपर काम चल रहा है, ओवरहेड टैंक्स शिफ्ट कराने, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब मेरे नीचे वाली जो मेरे नेबर है, सो शी केम एंड सॉ दैट, एंड आई वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इट टू एवरीबॉडी कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ। कि मेरा जो जगह है जहाँ पर ओवरहेड टैंक्स है, वो टैंक्स को मैं ऊपर इधर वाले अपनी छत पे शिफ्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं उस जगह पे छत डलवा रही हूँ और उस छत के ऊपर उनको शिफ्ट करूंगी, बिकॉज मेरी वो सारी जगह खराब होती जा रही है। तो मैं बारिश का पानी भी रुक जाता है, सब होता है, तो मैं उसको कवर करने वाली हूँ। एंड देन शी केम अप टू सी कि क्या काम हो रहा है, एंड देन शी सॉ के वहां पे सिलियां और गर्डर्स रखे हैं। तो कहती ये किस लिए मंगाए हैं? ऐसे छत डलनी है, ये तो आपने बताया ही नहीं था, ये तो आपने बताया ही नहीं था कि आप कमरा बना रही हो। मतलब एंड शी स्टार्टेड ऑफ एंड देन शी टोल्ड एवरीबॉडी एल्स कि मतलब पूरी कॉलोनी में, RWA में, सब जगह, यू नो, शी इज सेड कि कमरा बना रही है। एंड आई मीन दे जस्ट हैड टू पे, जो उनके अपने पाइप्स का जो खर्चा आना था वही देना था। So basically she didn't want to pay that and she didn't want everybody else to pay that. So she was just, you know, trying to do all that. So I was very annoyed with her. And I was just complaining about her. कोई आया तो मैं उनसे complain कर रही थी about her कि this is how she's done that. And then suddenly होता है ना मैजिक, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, क्यों मिल जाते हैं। Suddenly I just wanted to sprinkle magic dust. मैंने घर बैठे बैठे सोच के उसके और मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किया। एंड आई जस्ट सेड ठीक है यार, जो भी है भगवान उसको खुश रखे। एंड आई जस्ट उसको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे और मैंने उसको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किया उसके ऊपर। एंड कल शाम को सडनली शी केम अप, तो मेरा हाल पूछने के लिए आई, क्या हो गया, मैंने सुना ऐसे हुआ, क्या हो गया। एंड शी जस्ट केम, सैट विद मी, अच्छे से बात करी, एंड शी लेफ्ट। शी डिडंट इवन टच दैट सब्जेक्ट, टॉपिक को छुआ ही नहीं उसने। और शी जस्ट केम टू इंक्वायर अबाउट माई हेल्थ। और कहाँ वो सबसे लड़ के सबको भड़का रही थी, लड़ रही थी, वनीता को बुला के उल्टा सीधा बोल रही थी। एंड देन जस्ट बिकॉज आई स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन हर, शी केम इन द इवनिंग, सैट डाउन, मेरा हाल चाल पूछ के गई है। सो दिस हैपेंस, ये मैजिक होता है। और हम क्या करते रहते हैं, वैसे ही चीजों को संभालने में, इसको मैनेज कर लो, उसको मैनेज कर लो, उसमें लगे रहते हैं। तो अभी तक तो मैं क्या उसको मैनेज ही करने की कोशिश कर रही थी ना, कि बोल रही है तो बोलने दो, किसी को भी कुछ कह दे, यू नो, चलने दो तुम काम को, उसको कुछ मत छेड़ो ही मत उसको, हम बोल देंगे नहीं देने पैसे मत दो। यू नो, आई वाज ट्राइंग टू फिक्स इट, आई वाज ट्राइंग टू, यू नो, मैनेज थिंग्स। वही करते हैं हम सारी जिंदगी कि किसी तरह से मैनेज हो जाए चीजें। बट हमारे सपने नहीं पूरे होते उनसे, हमें खुशियां नहीं मिलती उनसे। वॉज आई हैप्पी? नो, इरिटेटेड थी, गुस्से में थी। It was impacting my BP also. But now, because I started this practice, everything is, you know, peaceful. हाँ जी, पढ़े। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आप संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। हाँ, गांधी जी तो के मैंने तो अभी आपको लाइव एग्जांपल दे दिया कल का, सिर्फ कृतज्ञता से। I just sprinkled magic dust on her and I saw the result immediately. So this is possible. अगर मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, अपने हर एरिया में कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़े। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत
मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। हाँ, तो गांधी जी भी क्या कहते थे कि जैसा आप दूसरों को चाहते हो, पहले आप वैसे इंसान बनो, है ना, ऐसा कुछ बोलते थे वो। एंड ये जो सॉन्ग है मैन इन द मिरर, ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है माइकल जैक्सन का, बहुत सुपर हिट सॉन्ग है, चार्ट बस्टर टाइप्स का। और ये आज भी बहुत अच्छा लगता है जब आप सुनते हो ना, कि किस तरह से वो बात कर रहा है कि अगर किसी को बदलना है तो जो शीशे में इंसान है उसको बदलो, जिसको आप शीशे में देखते हो उसको बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। I mean, I would request one of you to just put it in the group also, ताकि आप सुन सके कि वो गाने में क्या वर्ड इन लिरिक्स क्या है उस गाने के। तो वो लिरिक्स इतने पावरफुल हैं। हाँ जी, पढ़े। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। ओके, अभी जैसे हम 25-26 दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यू आर नॉट द सेम पर्सन जिसने 4 अप्रैल को ये किताब शुरू की थी। आप बदल चुके ट्रू। हैं। आप बदल चुके हैं। यू नॉट द सेम पर्सन। आप एक बेहतर इंसान बन गए हैं पहले से। आपकी परिस्थितियां भी बेहतर हुई हैं, चाहे आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर अगर आप आज बैठ के सोचोगे कि जहां आप 4 अप्रैल को थे और जहां आप आज हैं, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या मैजिक्स, छोटे 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 मैजिक्स आपके रिश्तों में, आपके कारोबार में, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी हेल्थ में, कितनी जगह पे आपको वो छोटे छोटे जो है ना चमत्कार वो दिखाई देंगे। तो वो कह रहे हैं कि वो जो इंसान है ना, अगर आप उसको बदल दोगे तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। आप जब इतने दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बदल चुके हो। आप वो पहले इंसान नहीं हो। अब इस जर्नी को कितना आगे लेके जाना है, दैट इज अप टू यू, कि आपको और बेहतर बनना है और बदलना है, या आपको यही रुक के फिर वापस उल्टे कदम जाना है। सो दैट इज अप टू यू। पर ये प्रैक्टिस जो है वो आपको हेल्प करेगी, किस तरह से आप ग्राउंडेड रहो, किस तरह से आप इस प्रैक्टिस में बने रहो। हाँ जी। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। हाँ, तो अभी आपने याद है आपको, जब से हमने बुक शुरू किया है, हमने अपने पास्ट में जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हमने उनका शुक्रिया किया। फिर हमने अपने रिश्तों का शुक्रिया किया। फिर हमने जो लोग हमें सर्व करते हैं उनका शुक्रिया किया, है ना। हम सबका शुक्रिया करते आ रहे हैं कि हमारे दिन में सुबह से लेके शाम तक जो लोग भी आ रहे हैं, जो भी हमारे लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया कर रहे हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आप जानते हैं कौन है? वो है आप। पर हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम दुनिया की वाही-वाही लेने के लिए, अपनी कहते हैं ना, अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए, हम सिर्फ दूसरों के लिए ही करते रह जाते हैं। एंड वी डोंट पे एनी अटेंशन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, दैट इज यू। अब आप मुझे बताएं, आपकी दुनिया में, जो आपकी अपनी दुनिया है, जिसमें आपके पेरेंट्स होंगे, हस्बैंड वाइफ होगा, बच्चे होंगे, फ्रेंड सर्कल होगा, कोलीग्स होंगे, बिजनेस एसोसिएट्स होंगे, ये सब किसके हैं? किसके हैं ये? आपके हैं ना। अरे, माता पिता भी तो आपके माता पिता है ना। आप हो तो वो माता पिता हैं। आप हो तो आपकी वो पत्नी है, अदरवाइज तो वो किसी की भी बेटी, किसी की मतलब बहन हो सकती है। पर वो आपकी पत्नी क्यों है? क्योंकि आप हो। आपके बच्चे क्यों हैं? क्योंकि आप हो। आप उनको इस दुनिया में लाने के लिए
जिम्मेवार हो, इसलिए आप हो। और हम क्या भूल जाते, अगर आप चलो आप बिजनेस एसोसिएट्स में भी ले लो, तो वो बिजनेस आपका है, तो वो एसोसिएशंस आपके साथ है, आप हो तो वो एसोसिएशन है ना। बट हम ऐसे जीते ही नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to realize that the most important person in your life is you. और कोई नहीं है इतना इंपॉर्टेंट जितने आप हो या मैं हूं। पर क्या हम ऐसे जीते हैं? हमारे लिए हमारे नो। बच्चे हमारे लिए हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट, हमारी पत्नी इंपॉर्टेंट, काम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं, और जो इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कभी नहीं पूछा तुझे क्या चाहिए, उससे कभी बैठ के बात नहीं करी। How many of you really enjoy sitting alone, sitting, not doing anything, just being with you? कितने लोग को अच्छा लगता है? आई लव टू आई लव टू डू दैट। ओके, रोचक। पहले नहीं लगता था, अभी कोविड के टाइम पीरियड में मतलब व्हेन आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ, तो मतलब अब मेरे को ठीक लगता है। और पहले कोविड से पहले तो नहीं कभी भी लगता। नाउ एंजॉय मैं कभी। हाँ, व्हाट अबाउट यू प्रीति? आप अकेले अपने साथ बैठ सकती हैं बिना कुछ काम किए? नो मैम, हाँ, परिवार। या बिकॉज हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और कुछ नहीं तो फोन उठा लेंगे, किसी को फोन ही कर लूं मैं, और कुछ नहीं चलो चलो टीवी चला लेते हैं, किताब ही उठा लेंगे। अपने आप के साथ बैठना बहुत मुश्किल लगता है। तो सोचो, जब तुम्हें अपनी कंपनी पसंद नहीं है, तो दो लोगों को तुम्हारी कंपनी क्यों पसंद होगी? सो स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, बिना कुछ करे। ये नहीं कि आप कुछ लिख रहे हो या मोबाइल पे काम कर रहे हो या लैपटॉप पे काम कर रहे हो, दैट इज नॉट बीइंग विद योरसेल्फ। बीइंग विद योरसेल्फ इज व्हेन यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग, व्हेन आप अपने आप से बातें कर रहे हो, अपने आप को महसूस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को महसूस कर रहे हो, वो होता है स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। वो हमने कभी करा ही नहीं। अगर बैठेंगे भी तो चल थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, ध्यान मेडिटेशन पे चला गया, या ऐसे सांस लेनी है ऐसे निकालनी। अरे अपने आप के साथ कहाँ कब टाइम बिताओगे? हाँ जी, पढ़े। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा। एक मिनट, आई थिंक एक पैराग्राफ भूल नहीं गए आप? हाँ नहीं ठीक है, हाँ जी पढ़े, दोबारा पढ़ोगे? जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। हाँ, जब आप उस इंसान को जिसको आप शीशे में देखते हो, दर्पण में देखते हो, मिरर में देखते हो, जब आप उसके साथ एक हो जाते हो ना, जब उसके साथ आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। अभी तो शीशे में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन देखते हैं अपनी, कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, बट कभी अपनी आंखों में देख के अपने आप को देखा है? पर जब भी हम देखते हैं, हम सिर्फ जज कर रहे होते हैं अपने आप को। यार ऐसा लग रहा हूँ, यार यहाँ से ऐसी होगी मैं, यहाँ देखो कैसे लाइन आ गई है, ये देखो बाल सफेद दिखने लगने हैं। तो हम हमेशा ही जज कर रहे होते हैं। वी आर नॉट बीइंग विद दैट पर्सन, और हमारे जितने असंतोष, जितनी हमारी असंतुष्टियां, जितने निराशा, सब हमको दिखने लग जाती है उसमें। कि यार क्या लग रहा हूँ, देखो ना लोगों के पास कितने अच्छे कपड़े, मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कैसा घर है ना मेरे पास कब अच्छा घर होगा। यू नो, हम सिर्फ यही सब देख के सोच रहे होते हैं। पर कभी आपने अपने आप को प्रशंसा की दृष्टि से, एप्रिसिएशन से या एक्नॉलेजमेंट की दृष्टि से मिरर में देखा है? मिरर में देखा ही नहीं है अपने आप को भाई, वो सब तो बाद की बातें हैं। बट व्हाट दिस बुक इज सेइंग इज कि जब आप अपने आप को उस दर्पण में देख के उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे,
तो ये जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी जजमेंट्स हैं आपके अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वो अपने आप गायब होते चले जाएंगे। हाँ जी, पढ़े। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। हाँ, सो इट सेज कि आपकी जो सेल्फ टॉक है ना, जो हमारी सेल्फ टॉक हमेशा अपने साथ चलती रहती है, यार तेरे बस का नहीं है, तू तो अक्लमंद है ही नहीं, तू डम्बो ही रहेगा या डम्बो ही रहेगी, मैं कभी भी सुंदर लग ही नहीं सकती, मेरे को इतना सरीका ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है ये सब करना। तो जब हम ऐसी कॉन्वर्सेशन अपने साथ करते हैं ना, ये जो सेल्फ टॉक करते हैं, ये हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्यों? आपने किसी और के बारे में बात करनी है या किसी और के बारे में कंप्लेन करनी है, तो आप दिन में 1 या 2 बार कर लोगे। जैसे मान लो मैं नीचे वाली की कंप्लेन अगर कर रही थी, तो मैं कंप्लेन कर रही थी जब मैं किसी से बात कर रही थी, राइट? अदरवाइज तो नहीं कर रही थी ना, अदरवाइज तो बाकी कामों में लगी हुई थी। बट जब किसी ने वो सब्जेक्ट छेड़ा, तो मैंने उसके बारे में बात करी, राइट? बट आप अपने बारे में अपने आप से हर वक्त ये कहते हैं, एवरी मोमेंट यू आर डूइंग दिस। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आप बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, ये तो नहीं कर पाऊंगी मैं, ये तो नहीं हो पाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे इतनी समझ ही नहीं है, मुझे मुझे तो आईटी की इतनी समझ नहीं है कि मैं ये वाला अपना क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लूँ, या मुझे ऐप में जाके मैं सारे काम फटाफट कर लूँ, लोग इतने स्मार्ट है, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है। सो ये सब कॉन्वर्सेशंस ना हमारे साथ हर जगह जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं जैसे भी हम कुछ करने लगते हैं, वो अपना सर उठाती है, वो हमें याद आ जाती है। तो इसलिए वो हमें ज्यादा डैमेज करती है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट दैट टू योर ओन सेल्फ। दैट इज वाई दे आर मोर डैमेजिंग देन एनी अदर थिंग। तो आपकी सेल्फ टॉक जो है, या आपकी अपने बारे में जो राय है, अपने बारे में जो आपकी भावनाएं हैं, वो सबसे ज्यादा आपका नुकसान करती हैं। हाँ जी, पढ़े। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, इससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। हाँ, तो अगर आपको समृद्ध बनना है, अगर आपको वेल्दी बनना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, अगर आपको संपन्न और समृद्ध बनना है, तो जिस तरह की भावना आप अपने बारे में रखते हैं, वर्तमान में रखते हैं, अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर कुछ अपने बारे में अच्छा बोलेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? और अच्छी चीजें आपके बारे में आपको बताएगा, और अच्छी चीजों को आपको याद आता जाएगा, और जितना आप उसका प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्या होगा? लाइफ में और अच्छी चीजें आती जाएंगी। यू विल अट्रैक्ट all the good things in your life. The only thing is you have to start doing this practice. हाँ जी, पढ़े। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, ये तो इसका महामंत्र है ही है, जिसको हर जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इट सेज जिसके पास स्वयं के लिए, अपने लिए, जब आप अपने लिए एक्नॉलेजमेंट रखते हैं, अपने लिए कृतज्ञता रखते हैं, तो उसको और खुशहाली मिलती है, उसकी जिंदगी में और ऐसी चीजें आती हैं जिसके लिए वो कृतज्ञ हो सकता है। और अगर आप नहीं करेंगे, तो जो है वो भी चला जाएगा। जब आप कृप करते रहते हो, जब अपने आप को आप कहते रहते हो
मुझे कुछ नहीं आता, मैं जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता, लोग देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सो दैट इज व्हाट इज अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। हाँ जी, पढ़े। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। हाँ, सो वो क्या कह रहा है, अब जैसे सेशन खत्म हो गया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक इनटू योरसेल्फ। अपनी आंखों में देखना है, आंखों में देख के अपने को कृतज्ञता देनी है। अब आप किसी भी चीज के लिए दे सकते हो, दैट यू आर अ वेरी डिवोटेड हस्बैंड, मे बी यू आर अ वेरी गुड एम्प्लॉई, मे बी यू आर अ वेरी गुड मदर। आप किसी भी चीज के लिए अपने आप को कृतज्ञता दे सकते हो। और मैं अभी से वार्न कर रही हूँ, जैसे ही देखोगे सबसे पहले दिमाग में आएगा, हाय हाय मैं ऐसे लगना लग गया, हाय मैं कितना कितना हैंडसम होता था, लड़कियां मुझ पे मरती थी, अब देखो कैसा हो गया मैं। ये सब नहीं करना है। तो ये सबसे पहले जजमेंट ही आएगा कि देखो मेरे यहाँ फाइन लाइंस आ गई हैं, यार आंखें देखो कैसी हो गई हैं। ये सब नहीं करना है, जजमेंटल नहीं होना है, सिर्फ क्या होना है, कृतज्ञ। ओनली ग्रैटिट्यूड देना है सेल्फ को। वो कह रहे हैं जितना ग्रैटिट्यूड आपने लोगों को दिया है, आपने भर भर के दिया लोगों को, आपने अपने 3 रिश्तों के लिए दिया ना, सबके लिए भर भर के, यस, आसपास जो लोग तुम्हें सर्व करते हैं उनके लिए दिया है, पैसों के लिए दिया है, सबके लिए दिया है ना आपने। जब उतना उनको भर भर के दिया है, कम से कम उतना तो अपने आप को भी दे लो भाई। तो कह रहा है एटलीस्ट उतनी भावना, उतनी कृतज्ञता अपने लिए जरूर रखो जब तुम बोलो अपने आप से। सो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप अपने आप को आईने में देखो, तो जिस चीज के लिए आप प्राउड ऑफ, आप अपने बारे में किस चीज को लेके यू फील प्राउड, लाइक किस हो सकता है, जैसे मुझे आई ऑलवेज यूज्ड टू फील प्राउड दैट आई एम अ वेरी वेरी गुड डॉटर, कि मैंने अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखा। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू लाइक लुक इन द मिरर से यू आर ग्रेट, कितनी अच्छी बेटी है तू ना। तो आई यूज्ड टू एक्नॉलेज माई सेल्फ फॉर दैट। या आई एम अ वेरी गुड लिसनर, पीपल फाइंड इट सो डिफिकल्ट टू कन्फाइड इन मी। उनका जितना दुख तकलीफ होती है वो मुझसे आके बोल लेते हैं, सो आई एम अ गुड लिसनर। So I acknowledge myself for that. तो कोई भी चीज जिसके लिए आप अपने आप को acknowledge कर सकते हो सकता है किसी की स्माइल बड़ी अच्छी हो, कहता है क्या है यार तू मुस्कुराता है तो ऐसे लगता है कि माधुरी दीक्षित को भी मात करता है। तो आप अपनी स्माइल के लिए कर सकते हो। किसी की आंखें खूबसूरत हैं, वो अपनी आंखों के लिए कर सकता है, कितनी खूबसूरत लगती है तेरी आंखें यार, यू आर जस्ट टू गुड। ऐसे करके आपने अपने आप को कृतज्ञता देनी है, ठीक है। और जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके बाद ये नहीं अपने अपने काम में लग जाओ, give yourself little time, just go and stand in front of the mirror and talk to yourself। हाँ जी, यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, कहाँ चले गए तुम? ऊपर वाला पढ़ना है, ओके, आज दर्पण आज में। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। ओके, तो आज का आपका प्रैक्टिस क्या है? एक तो सेशन के बाद ही आपने जाके मिरर में खड़े होके अपने आप को देख के अपने आप को थैंक यू बोलना है, ठीक है। और ऐसी मैंने जैसे बोला था कि जिस चीज के लिए भी आप प्राउड फील करते हो, तो बुक सेज कि अगर आप बहुत करेजियस हो तो आप 3 चीजें ढूंढो अपने बारे में जिसके लिए आप अपने आप को थैंक यू बोल सकते हो।
तो ये वाला जब प्रैक्टिस आपने एक बार कर ली, उसके बाद दिन में कहीं भी आपको शीशा नजर आए, कहीं भी रिफ्लेक्टिव सरफेस नजर आए, आपने सिर्फ अपने आप को देखना और बोलना थैंक यू, मन से। जोर से नहीं भी बोल पाते तो मन से। मतलब अभी आई थिंक कपिल में आया था अभी अनिल कपूर। तो अनिल कपूर के बारे में ये बहुत फेमस है कि वो कहीं पे भी शीशा देखता है ना, वहीं पे खड़ा होकर बोलता है यार क्या झकास लग रहा हूँ। He always keeps telling himself क्या झकास लग रहा हूँ। And look at his age and what he looks like. नाना बनने वाला है, but can you see how still he looks so young and handsome? Because he appreciates himself. तो उसने क्या बोला, जितनी कृतज्ञता दोगे उतना बढ़ेगा वो, और जब कृतज्ञता नहीं दोगे तो आपसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। सो आज से स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो, जो भी बोलना है, बट एवरी टाइम यू सी अ रिफ्लेक्टिव सेल्फ। गाड़ी के पास से निकल रहे हो, गाड़ी के शीशे पे दिखाई देगी, आप ऐसे एक सेकंड के लिए रुको और बोले यार क्या लग रहा है, क्या लग रही हूँ मैं आज, थैंक यू। किचन में काम कर रहे हो, बर्तन में, स्टील के बर्तन के उसमें रिफ्लेक्शन दिख रही है, जस्ट टेक अ पॉज, देखो और बोलो क्या बात है मेरी, लव यू, ऐसे करके जस्ट कीप डूइंग दिस। और आप आज कम से कम आपको आज 100 टाइम्स ये करना है। जहां भी कुछ दिख जाए बस अपने आप को देख के थैंक यू बोलना है या आई लव यू बोलना है। ठीक है, हाँ जी पढ़े। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। बिल्कुल, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई इंसान है ही नहीं दुनिया में। अगर आप भूल जाते हो और आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो the only thing you need to remember is that you have to go and say thank you to that person. अब जैसे मेरे चोट लगी हुई है and I saw it, मैंने बहुत डरते डरते अपनी शक्ल देखी थी जब कल परसों मेरी चोट लगी कि मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ। But the moment I saw it, I was so appreciative of myself and I said कितनी अच्छी लग रही है यार, कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा, just don't worry about it, you're looking beautiful. And I did not feel any this thing कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं, मैं कैसे सेशन में जाऊं, मेरे यहाँ से सूजा हुआ है, मेरा यहाँ से सूजा हुआ है। That is who I am and I'm proud of it. So when you start accepting yourself, loving yourself, things will start happening. हाँ जी पढ़े। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। Okay, what it says is कि जब भी आप अपने आप से नाराज नहीं हैं, आपने जो कुछ भी जिंदगी में किया, आप उसको लेके पछता नहीं रहे हैं, तभी आप उससे जाकर ये बात कह सकते हैं कि थैंक यू। और ये वाला चैप्टर जो है ना, ये बड़े कहते हैं ना स्ट्रैटेजिक तरीके से यहाँ पर प्लेस किया गया है। क्यों? क्योंकि हमने कल वाला क्या चैप्टर पढ़ा था, किसको याद है कल का चैप्टर? अपनी गलतियों को कोई मिस्टेक को आप देखो मैजिक और उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखो कि व्हाट यू हैव हाँ लर्न फ्रॉम इट एंड व्हाट गुड थिंग्स यू कैन सी अबाउट इट। हाँ, पर हम सारी जिंदगी क्या करते हैं, हमने कोई गलती करी और पूरी जिंदगी अपने आप को उसके लिए कोसते रहते हैं। तूने ऐसा किया, उसका परिणाम है कि तू आज ये है, तूने ऐसा किया, हाउ कुड यू डू दिस। बहुत सारी चीजों को लेके हम पकड़ के बैठे होते हैं कि मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझसे ये गलती हो गई, मेरी जिंदगी इस वजह से बर्बाद हो गई। हम उन सब चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं। और जो इंसान ऐसे पकड़ के उन चीजों को बैठा होगा और अपने आप को हमेशा ही प्रताड़ित करता रहेगा, अपने आप को हमेशा ही अब्यूज करता रहेगा, वो कभी भी मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप से ये थैंक यू बोल ही नहीं सकता। क्या बोल सकता है बताओ मुझे? नो। इसीलिए No. वो चैप्टर इससे पहले आया था कि
कि आपने कुछ भी गलती की, आपने एक गलती के ऊपर काम किया, अब आपको लगता है कि आपने 10 गलतियां ऐसी बड़ी बड़ी करी, तो आप 10 के ऊपर काम कर लो। कितना टाइम लगता है? एक दिन भी एक ले लोगे तो 10 दिन में सारी चीजों को आप कन्वर्ट कर सकते हो ब्लेसिंग्स में ना। उसमें से क्या सीख के आगे बढ़े हो। तो जब आप उस प्रैक्टिस को कर लेते हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसमें से कुछ लर्निंग लेके आगे बढ़ते हो, तब ही आप इस पड़ाव पे पहुंच सकते हो कि आप अपने आप को मिरर में देखकर अपने आप को थैंक यू बोल पाओ। अदरवाइज तो जैसी शक्ल देखोगे लगेगा जिंदगी भर सिवाय गलतियों के तूने कुछ करा नहीं है। तो इसीलिए कल का चैप्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज द बेस ऑन व्हिच दिस प्रैक्टिस इज बिल्ट। तो जितना आप अपनी परेशानियों को, अपनी गलतियों के लिए अपने आप को जिम्मेवार ठहराएंगे, उतना ही आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको वो प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको मिरर में खड़े होकर अपने आप को एक्नॉलेज करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है और अपने आप को ग्रैटिट्यूड देना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, आपकी जिंदगी के सूत्रधार, आपकी जिंदगी के गोविंद आप हो, जिसकी वजह से वो बिंदु आप हो, जिसकी वजह से सर्कल है आपके, जो सर्कल आपने अपनी जिंदगी का बनाया है, जो दुनिया आपने अपनी जिंदगी की बनाई है, उसका बिंदु आप हो। आप ही नहीं होगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपकी वजह से ही वो पूरा दुनिया आपने जो बनाई है वो है। सो यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। हाँ गांठ बांध लो। राइट? हाँ जी, Right. पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और उसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आपको आज भी वही प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, कैसे लिखनी है आप पता ही है। और आज आपने क्या करना है, आपने शीशे के सामने खड़े होना है और अपने आप को धन्यवाद देना है। इससे पहले आपने कभी नहीं ये किया होगा, पर आज करना है आपको। हो सकता है मुश्किल लगे, हो सकता है आप अपने आप को देख ही ना पाए आंखों में। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, अपनी आंखों में देख ही नहीं पाते और कुछ लोग रोना शुरू हो जाते हैं। सो एनीथिंग लाइक दैट हैपेंस, इट्स ओके। आप पहली बार कर रहे हो, इट्स ओके, पर आपने करना है। ये नहीं कि नहीं हो रहा छोड़ दो, नहीं, करना है। एक बार नहीं हुआ दोबारा करो, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार करो, पर करना है। बिकॉज दिस इज ओनली फॉर यू, यू एंड योर लाइफ। अगर आप अपने आप को कृतज्ञता नहीं दोगे, सारी दुनिया को दे भी दोगे, तो जब अपना सैबोटेजिंग तो आप खुद ही कर रहे हो, सारा टाइम तो सेल्फ टॉक कर रहे हो, तो वो कितना आएगा असर उसका? उतना नहीं होगा जितना आप चाहते हो। पर दिस इज लाइक कहते हैं ना मैजिक पिल। अगर आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो बाकी जो प्रैक्टिसेस करोगे ना, उसका जो असर है वो कितने गुना बढ़ जाएगा। क्या? और उसने बोला कि अगर आप बहुत करेजियस हो और आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, तो आप अपने बारे में 3 चीजें सोच सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। एंड मिरर में देखते हुए अपने आप को थैंक यू बोलना है उसके लिए। और आज दिन में जहां पर भी आपको कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस दिखाई दे, उसमें अपने आप को देखो और अपने आप से बोलो थैंक यू। थैंक यू बोलना चाहते हो थैंक यू, आई लव यू बोलना चाहते हो तो आई लव यू बोल सकते हो। सो दिस इज योर प्रैक्टिस। और रात को सोने से पहले ऑफ कोर्स मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है आपको। पूरे दिन को स्कैन करके
जो सबसे अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू बोल के आपने अपने मैजिक रॉक को साइड पे रख के सो जाना है. So that you all know how to do it. So this is about today's chapter. अभी कोई किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं. रिजीत, ये चैप्टर ना मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट मैं इसको आज प्रैक्टिस करना है और अपने बैरियर्स को ओवरकम करना है, बिकॉज खुद को एक्नॉलेज करने की ना मेरे को हैबिट नहीं है. आई किसी एम को नॉट भी नहीं यूज्ड टू है. इट. I know, I get that. तो आपको ना इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना है आज. राइट. जहां पर भी पहले तो एक बार मिरर के सामने खड़े होके कर लो, एंड उसके बाद जब भी कहीं मिरर, जैसे कहीं आप वॉशरूम यूज कर रहे हो वहां पे मिरर है, जस्ट टेक अ पॉज, जस्ट इंटरनली बात कर लो, मन ही मन में बात करके अपने आप से थैंक यू. यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एवरी टाइम यू सी अ रिफ्लेक्शन का ना, जहाँ पे जैसे कई बार टेबल के ऊपर शीशा लगा होता है, उसमें आपको अपना चेहरा दिख जाता है, या अगर रास्ते में जा रहे हो शीशे के जैसे डोर्स हैं, कुछ कहीं पे भी दिख जाए, जहां भी आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख जाए, just smile and say thank you. That will start generating that, जो आपने शुरू की है ना सुबह भावना, उसको continuously बढ़ाता जाएगा, और वही तो करना है हमने, है ना? So guys, congratulations to all of you. We have got just one more day to go, and hopefully we'll complete that also tomorrow. यस. And प्रैक्टिस जारी रखो, और मुझे बड़ी खुशी है एटलीस्ट आप 3 लोगों ने, 4 लोगों ने, जितने भी लोग आ रहे हैं रेगुलरली, आप लोगों ने ये जर्नी पूरी की है. एंड आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड जितने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो करो. एनी टाइम यू स्टक एनीवेयर, यू नीड एनी सपोर्ट, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट. श्योर. ओके, मैजिक प्रेयर. या लेट्स डू. Hold your hands, close your eyes. जिसको भी आप धन्यवाद आज करना चाहते हैं उसका धन्यवाद करें. Okay, so thank you everybody, and we'll conclude the session tomorrow, the journey tomorrow. So I'll see you tomorrow. Bye bye. बाय बाय. Bye bye.